अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ को इमरान खान ने शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है और नवाज शरीफ जो है वो परेशानी के आलम में मीटिंग्स कर रहे हैं, मुशावरतें कर रहे हैं। 3 फैसले तो हो गए हैं, लेकिन एक अहम फैसला नहीं हो पा रहा और उस एक अहम फैसला जो नहीं हो पा रहा और जो सबसे अहम फैसला है, उसके लिए 3-4 ऑप्शंस पर गौर किया गया है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फैसले हुए क्या हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा फैसला जो सबसे बड़ा फैसला वो नहीं हो पा रहा और उस फैसले के लिए कौन से ऑप्शन रहे आ रहे हैं। देखिए, एक फैसला तो ये हुआ है कि मरियम नवाज वापस आ रही हैं और उनके लिए कोई 21-22 तारीख जो है जनवरी की, वो जेर गौर है कि वो 21 या 22 को वापस आ जाएं। तो मरियम नवाज को अकेले वापस भेजने का फैसला किया गया है। पहले वो रुकी हुई थी कि नवाज शरीफ वापस चले जाएंगे और हालात साजगार हो जाएंगे, वो नहीं हुए। तो अब नवाज शरीफ जो है वो नहीं आ रहे और मरियम नवाज अकेले वापस आ रही हैं और एक हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि वो वापस आएंगी। तो एक तो ये फैसला हुआ है। दूसरा फैसला ये हुआ है कि जुनेद सफ्दर को अमली तौर पर मरियम नवाज जाते ही, चीफ ऑर्गेनाइजर साहबा और सीनियर नायब सदर साहबा जाते ही पहला ऐलान तो ये करेंगी कि जुनेद सफ्दर को अमली सियासत में उतारने का ऐलान किया जाएगा। और इसका फैसला हो गया है कि जुनेद सफ्दर अब अमली सियासत में हिस्सा लेंगे और 2 हलकों से उनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा कौमी असेंबली के, एक लाहौर के हलके से और दूसरा इलेक्शन उनको लड़ाया जाएगा या तो मानसहरा से लड़ेंगे मेरी तलात के मुताबिक, या जनूबी पंजाब के किसी हलके से उनको लड़ाया जाएगा। तो जनूबी पंजाब और मानसहरा भी एक ऑप्शन है, लेकिन लाहौर से उनको जरूर लड़ाया जाएगा। तो 2 जगह से जुनेद सफ्दर को जो इंतखाबी मैदान है उसमें उतारा जाएगा। तीसरा फैसला जो हुआ है वो हमजा शहबाज के लिए बड़ा खतरनाक है और वो ये है कि हमजा शहबाज को अब पंजाब में अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ना वो वजीर आला के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, ना पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमजा शहबाज को फिलहाल छुट्टी उनकी कर दी गई है और यही वजह है कि वो इस वक्त नाराज बैठे हैं। बाकायदा इसको कहते हैं रुस्सा होया बंदा, तो वो रुस्से बैठे हैं, नाराज हैं। उनसे कहा गया कि वापस चले जाएं, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, वो वापस भी नहीं आए। आप देखें ना अभी पंजाब में क्या हुआ है, अदम एतमाद का वोट था, कोई लीडरशिप आपकी, नवाज शरीफ तो पहले ही बाहर है, मरियम बाहर चलेगी, ऑपोजिशन लीडर जो हमजा शहबाज है वो बाहर है, शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर थे, कोई पार्टी को टाइम ही नहीं दे रहा था और सारा मामला सपुर्द कर दिया था आपने उठा के अता तारड़ के। तो अता तारड़ साहब से तो यही रिजल्ट निकला जो फिर निकला। तो इस बात पर बड़ी तशवीश है और हमजा शहबाज चूंकि अब तक दी जाने वाली जिम्मेदारियों से अच्छे तरीके से बतरीके एहसन ओहदा पर नहीं हो सके, तो इसलिए फैसला हुआ है कि हमजा शहबाज को कोई बड़ा ओहदा या बड़ी जिम्मेदारी पंजाब में नहीं दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता उनके भाई जो हैं सुलेमान शहबाज, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनको वो रिप्लेस कर सकते हैं हमजा शहबाज को पंजाब में जिम्मेदारी अदा करने के लिए। तो ऐन मुमकिन है जो कारोबार है बाहर लंदन में वो हमजा संभालें और जो सियासत है वो सुलेमान शहबाज करें। अच्छा, अब ये तो चीजें हो गई जो फैसला हुआ है। इसमें से कुछ खबरें हमारे कानों में पहले से भी पड़ रही थी, अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गई हैं। अच्छा, जो फैसला नवाज शरीफ साहब नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से वो हैजान और परेशानी में मुब्तला हैं, एक तो जाहिर है वो वापस आने का फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन इससे भी बढ़कर अब करना क्या है। इलेक्शन सिर्फ पंजाब में इलेक्शन में उतरना है या पूरे मुल्क में इलेक्शन में उतरना है, ये वो फैसला नहीं कर पा रहे और इसके लिए उन्होंने वहां पर एक मुशावरती अमल शुरू किया है। सबसे 4 ऑप्शंस पे गौर हुआ है, 4 ऑप्शंस पे मैं वो 4 ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं कि किन 4 ऑप्शंस पे गौर हुआ है। पहले ऑप्शन पे गौर हुआ है कि जो पंजाब यानी किसी तरह पंजाब के इलेक्शंस को टाल के 6 महीने तक ले जाया जाए। ये जो 3 महीने का अबूरी सेटअप एक बनता है, अबूरी हुकूमत बनती है, ये बना दी जाए, लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया जाए, कोई दरखास्त डाली जाए, कोई अदालत में जाया जाए और उसके नतीजे में इसको आप 6 महीने तक मजीद डिले कर दें और वफाक और पंजाब के इलेक्शन एक साथ हों। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने यह उसूली फैसला तो कर लिया है कि पंजाब के इंतखाबात में, सिर्फ पंजाब के इंतखाबात में नहीं उतर सकते, ये डिजास्टर होगा, ये तबाहकुन होगा, इसके बाद फिर वफाक भी हाथ में आने के इम्कान खत्म हो जाएंगे। तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सिर्फ पंजाब में उतरा जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन में जाना है, अबूरी हुकूमत बनानी है, तो अबूरी हुकूमत बनाने के बाद किसी तरह इलेक्शन कमीशन को कह के या कानूनी तरीके बताए जाएं, रास्ते सुझाए जाएं कि कैसे इलेक्शन में इसको अबूरी सेटअप को लंबा किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने गौर किया है कि अगर फर्ज करें कोई सूरत नहीं बचती
कि पंजाब के अबूरी जो हुकूमत है उसको लंबा किया जा सके। अगर ये मुमकिन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पे फिर गौर किया गया है कि फिर हुकूमत कैसे तोड़नी है और कौमी असम्बली से कैसे निकलना है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि पंजाब, यानी ये फैसला हो चुका है कि सिर्फ पंजाब में नहीं उतरेंगे इलेक्शन में। अगर पंजाब में मजबूरन जाना पड़ा 90 दिन के अंदर अंदर, पता चला कोई कानूनी रास्ता नहीं है, कोई साजगार तरीका नहीं है उसको लंबा करने का, तो फिर असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया जाएगा। लेकिन असम्बलियां तोड़ने के लिए अगर रुकावट पेश आती है और इत्तेहादी खड़े हो जाते हैं जो जरदारी साहब मानते नहीं है, तो फिर एक काम हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये गौर हुआ है कि फिर शहबाज शरीफ साहब को मुस्ताफी करा दिया जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफी हो जाएंगे, अपने लोगों को लेकर निकल आएंगे, तो फिर ऑब्वियसली उनके हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं रहेगा किसी के लिए भी, तो ऐसी सूरत में भी असम्बलियां टूट जाएंगी। तीन ऑप्शन ये हो गए। चौथे ऑप्शन पे ये गौर किया जा रहा है कि अगर हम जो पंजाब है उसमें पूरी हुकूमत बना के विफाक में अपनी हुकूमत बरकरार रखें, तो आप जानते हैं कि पहले ये होता है कि विफाक में भी हुकूमत चली जाती है, सूबों में भी हुकूमतें चली जाती हैं, इकट्ठा होता है, उसके नतीजे में हर तरफ अबूरी हुकूमतें कायम हो जाती हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस ऑप्शन पर गौर किया है कि अगर पंजाब में जो अबूरी हुकूमत है वो तो बना दी जाए, लेकिन विफाक में अपनी हुकूमत रहे, तो फिर विफाक जो है वो अपना असर और रसूख पंजाब की अबूरी हुकूमत पे इस्तेमाल करता रहेगा, अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगा देगा, अपनी मर्जी की इंतजामिया होगी, क्योंकि उनको लगता है कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग या पंजाब में बैठे हुए जो वज़रा हैं, एहसन इकबाल हैं, साद रफीक हैं, ये वजीर होंगे। अगर मरकज की हुकूमत कायम रहती है तो फिर ये वजीर होंगे, तो अगर वजीर होंगे तो फिर क्या ये मुमकिन है कि ये सारे वजीर अपना असर रसूख पंजाब में इस्तेमाल करते रहें, यानी अबूरी हुकूमत के ऊपर जो है वो अपना असर रसूख रखें, तो इसका क्या फायदा होगा या नहीं होगा, इंतखाबात में इससे कितना फायदा उठाया जा सकता है, इस बात पर गौर किया गया है। तो ये चार ऑप्शंस पे नवाज शरीफ साहब ने गौर किया है, और उसमें सबसे ज्यादा इसी बात पर गौर किया गया कि क्या पंजाब के अबूरी सेटअप को हम तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो समझते हैं अगर नहीं कर सकते तो फिर जो है वो जो कौमी असम्बली है उसको रखने और विफाक की हुकूमत रखने का भी फायदा नहीं है। अब आप समझिए कि इसमें एक और मसला भी है। एक मसला यह है कि अगर फर्ज कीजिए पंजाब की हुकूमत कायम रहती है, खत्म हो जाती है, अबूरी हुकूमत आ जाती है, लेकिन विफाक कायम रहता है, तो विफाक में अगर कायम रहना है विफाक की हुकूमत ने, तो विफाक की हुकूमत को मजीद सख्त फैसले करने होंगे। और करना क्या होगा कि उनको IMF के पास जाना होगा। IMF कहता है गैस बढ़ाएं, बिजली बढ़ाएं, पेट्रोल बढ़ाएं, कीमतें इन सब की चीजों की बढ़ाएं और टैक्सेस बढ़ाएं। तो जब IMF ये सारी कदगने लगाएगा और इन हालात में आप IMF की डील में जाएंगे, अगर आपने विफाक की हुकूमत को बरकरार रखना है, तो इस सारे का असर जो है वो जाहिर है पूरे पाकिस्तान पे आएगा, पंजाब पर भी आएगा। तो पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं और विफाक में आप मुश्किल फैसले कर रहे हो और पंजाब में इलेक्शन हो रहे हो, तो आप सोचें पंजाब का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब समझते हैं और उनकी हम ख्याल लोग भी ये समझते हैं कि ये नहीं हो सकता कि पंजाब में हम इलेक्शन में उतर जाएं और विफाक जो है वो मुश्किल फैसले कर रहा हो, तो विफाक के मुश्किल फैसले पंजाब में जो है वो सफाया करने का बायस बन सकता है। तो ये इन तमाम चीज़ों पर आज जो है वो नवाज शरीफ ने गौर किया है, गौर शुरू कर दिया है, और ऐसे में हालात ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो है वो अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और हालात 3 महीने के अंदर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नवाज शरीफ जो है उनको फोर्स कर दिया है अब इमरान खान ने कि वो इन ऑप्शंस पे गौर करें, क्योंकि पहले वो कहा करते थे कि जी इलेक्शन तो वक्त पर ही होंगे, एक दिन पहले नहीं होंगे, लेकिन अब ये तो सोचना शुरू कर दिया है इस हुकूमत ने कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुद्दत पूरी करें, हम इलेक्शन में पहले भी जा सकते हैं। 2-4 दिन में शायद हमारे सामने सूरत हाल वाज़ेह हो जाए कि क्या होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।